from Classic Films, please. मेरा नाम सनी है। कौन करेगा मंजुलिका की मदद? क्या इस बार कार्तिक को करना होगा दो भूतों का सामना? क्यों बननी चाहिए भूल भुलैया 3? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रकाश विश्वकर्मा। स्वागत करता हूं आप सभी का बॉलीग्राड स्टूडियोज में। भूल भुलैया एक ऐसी सीरीज है जिसने हमें दो अच्छी फिल्में दी है और मंजुलिका को इतना फेमस किया कि वो आज भी मीम वर्ल्ड का हिस्सा रही है। पहले अक्षय और अब कार्तिक दोनों ने ही इस सीरीज को 4 चांद लगा दिए हैं और अब पार्ट 2 की सक्सेस के बाद मेकर्स ने पार्ट 3 की स्टोरी पर भी काम करना शुरू कर दिया है, जो इस बार पार्ट 2 से ही कनेक्टेड होगी और हमें इस बार भी कार्तिक ही लीड रोल में नजर आने वाले हैं। अगर हम बात करें कहानी की तो ऐसे बहुत सारी चीजें थी जिनका जवाब हमें पार्ट 2 में नहीं मिला था, इसीलिए पार्ट 3 का आना तो पहले से ही तय था। भूल भुलैया की कहानी हो और मंजुलिका ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसलिए सबसे पहले सोचने वाली बात यह होगी कि मंजुलिका जिसे पार्ट 2 में लास्ट में उसे कमरे में बंद कर दिया गया था, वो सच में मरी थी या नहीं, और अगर मरी थी तो अब वो पुनर्जीवित कैसे होगी। अगर कहानी को कंटिन्यू किया जाएगा तो जरूर कोई ऐसा होगा जो मंजुलिका की मदद करने आएगा या आएगी। हम सब जानते हैं कि मंजुलिका काला जादू जानने वाली थी, इसीलिए पॉसिबल है कि उस कमरे में जाने के बाद उसने अंजुलिका को अपने वश में कर लिया हो और फिर कुछ सालों तक वो अपने काले जादू के तंत्र मंत्र से खुद को और भी ताकतवर बनाया और फिर उन ठाकुरों के परिवार पर और खासकर रूहान यानी कि कार्तिक पर हमला करे, क्योंकि उसी की वजह से उसका राज सामने आया और अब तो अंजुलिका भी मंजुलिका के वश में है। मतलब इस बार रू बाबा को दो भूतों का सामना करना पड़ेगा। ये तो पहली पॉसिबिलिटी है। और अगर हम दूसरी पॉसिबिलिटी की बात करें तो ऐसा भी हो सकता है कि उस बंद दरवाजे के पीछे अंजुलिका मंजुलिका को कैद करने में सफल हो गई और फिर उसे मुक्ति मिल गई, लेकिन मंजुलिका ने पहले ही काले जादू का जाल बिछा दिया था और अब उसे इस कैद से छुड़ाने के लिए कोई आने वाली है। वो डायन या पिशाचनी हो सकती है जिसकी एंट्री पार्ट 3 में होगी और हो सकता है कि वो कार्तिक का लव इंटरेस्ट बनकर आए, उसे रीत से अलग कर दे और अपने वश में। इन दोनों में से जो भी हो, लेकिन इस बार हमें कहानी में एक नहीं बल्कि दो भूत जरूर देखने को मिलेंगे। कई लोग ऐसे भी हैं जो ये सोच रहे हैं कि पार्ट 3 की क्या जरूरत है, तो उन्हें हम बता दें कि अभी भी उस दरवाजे के पीछे मंजुलिका का खात्मा हुआ या नहीं, ये बात अननोन है। और उसके अलावा हम ये भी नहीं जानते कि क्या रोहन की सच्चाई सबके सामने आएगी कि वो कोई बाबा नहीं है और अभी तक प्रीत और रोहन की शादी भी तो होना बाकी है। और साथ ही अगर आपको याद हो तो जब अंजुलिका का साया कार्तिक के सामने आया था तब वो 3 साए थे, जो पार्ट 3 की हिंट भी हो सकती है। इसलिए पार्ट 3 तो बनना ही चाहिए। दोस्तों आपको क्या लगता है, कौन मदद करेगा मंजुलिका की? ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिएगा और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइएगा। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो पे।